नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं। मीना बाजार। हमारे मुर्शिदे आजम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज मीना बाजार की कहानी सुनाया करते थे। वे कहा करते थे कि एक राजा था। अब जैसे राजाओं के दरबार में खुशामदी लोग होते हैं, उस राजा के दरबार में भी थे। उसके दरबारी अमीर वजीर वे राजा से कहते थे कि हम आप पर जान देते हैं, हम आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। राजा को एक दिन यह सूझी कि इन लोगों की परीक्षा ली जाए। उसने एक मीना बाजार सजा दिया और उसका सिलसिला उसने इस तरह से रखा कि पहले तो उसने खाने पीने की चीज़ें रख दी, फिर पहनने के कपड़े वगैरह रख दिए, फर्नीचर वगैरह रख दिया, उसके बाद जेवरात आभूषण रख दिए और फिर हीरे जवाहरात नीलम पन्ने वगैरह रख दिए। आखिर में जाकर वो खुद बैठ गया। उसने अपनी सारी सल्तनत में डोंडी पिटवा दी कि हर आदमी मीना बाजार में आ सकता है, मगर आकर सिर्फ एक चीज़ जो वो चाहे वहाँ से ले जा सकता है। वो जिस चीज़ को हाथ लगाए उसे ले ले और वहाँ से लेकर फिर वापस चला जाए। जब लोग वहाँ गए और वहाँ खाने पीने की चीज़ें देखी तो बहुत से लोग खाने पीने में ही लग गए और आगे नहीं जा सके। जो उससे आगे गए, किसी ने कपड़े उठा लिए, किसी ने फर्नीचर की कोई चीज़ उठा ली और वहाँ से वापस आ गए। जो और आगे गए, उन्हें सोने और चांदी के जवाहरात मिले, जिन्हें लेकर वे वापस हो आए। बाकी जो रह गए वो और आगे गए। आखिर में जहाँ हीरे जवाहरात वगैरह रखे थे, उन्होंने सोचा इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, और वे सब के सब वहाँ से मनचाहे हीरे जवाहरात लेकर वापस आ गए। मगर एक लड़की जो धुन की बड़ी पक्की थी, चलती जाए और कहती जाए, यह चीज़ कितनी सुंदर है। जब वह आखिरी स्टेज के पास आई कि जहाँ हीरे जवाहरात थे, तो लोगों ने कहा, पगली लड़की, अब आगे क्या मिलेगा, उठा ले कुछ, बाजार का वक्त ख़त्म होने वाला है। बाहर से वह लड़की पगली मालूम होती थी, मगर अंदर से बड़ी सयानी थी। वो आगे चली गई और आखिर में देखा कि राजा बैठा है। उसने न हील की न दलील, जाकर राजा के सिर पर हाथ रख दिया। राजा अंतर में तो खुश हुआ कि चलो कोई तो मेरा चाहने वाला निकला, मगर जाहिर बनावटी गुस्से में बोला, पगली लड़की कोई चीज़ ले ले, वक्त ख़त्म हो रहा है। लड़की बोली, राजा मैंने आपके सिर पर हाथ रखा है, बताइए अब आप किसके हुए। राजा ने कहा, तेरा। लड़की ने कहा, तो यह मीना बाजार किसका है। कहा, मेरा। अब यह किसका हुआ। कहा, अब यह तेरा हो गया। इसी प्रकार अगर हम सिर्फ सतगुरु की भक्ति करें और उसके द्वारा सर्वशक्तिमान प्रभु को पालें तो सब कुछ पाया हुआ हो जाता है।